अरे हाँ बच्चों, एक और बात इसमें ध्यान रखो आप, ये मैं मिस कर गया। सपोज एक ऑर्बिटल जो है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एडिशन में पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में होंगे और एक पॉजिटिव ऑर्बिटल बनाएंगे, और इस साइड नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव लोब रहेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव लोब रहेगा। तो अगर सब्ट्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे और जो लोब बनेगा इन दोनों का बना है, एक पॉजिटिव है इधर, एक नेगेटिव है, और इधर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, और यहाँ पे दो पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे दो नेगेटिव, यहाँ पे कैसे होगा देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से रहने वाला है। सब्ट्रैक्शन में ऐसे रहेगा। देखो हुआ कुछ नहीं है, इजी है, ये पॉजिटिव जुड़ के बीच में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ, एक लोब जो है बड़ा बन गया एक छोटा बन गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाइए। दो लोब्स ऐड होके ये बना रहा है, ये दोनों नीचे वाले, देखो चीज़ें ऐसे जुड़ रही हैं ऐसे, तो एक ऊपर का क्लाउड बन गया और एक नीचे का क्लाउड बन गया। तो यहाँ पे भी एक ऊपर का क्लाउड है और एक नीचे का क्लाउड है। जस्ट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और बाकी मिलेगा कहाँ नहीं, ये नोडल प्लेन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर का, वो देखते हैं। तो जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं वो बॉन्ड ऑर्डर है, और उस बॉन्ड ऑर्डर में हमें ये पता लगेगा कि एक मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, क्या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। चलो देख लेते हैं। उससे पहले आपको एनर्जी लेवल्स बता देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि S1 से स्टार्ट होता है ना, P2 से स्टार्ट होता है, जो D है वो 3 से स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से आपको बता देते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब यहाँ पे 2p 3p, हाँ 4p, देखो 1p नहीं होगा क्योंकि p जो है वो, अगर मैं 1p लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान करो, n की वैल्यू तो 1 है, l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि l हमेशा n-1 होता है, तो इसीलिए 1p नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ओके। तो 4p 5p 6p 7p, ठीक है। अब यहाँ पे 3d 4d, सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं 2d लिख दूंगा तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू भी 2 हो गया। पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमेशा l जो है वो एक कम होता है n के मुकाबले। 5d 6d 7d, f के लिए 4f 5f 6f 7f। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। अब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अरे ये अंदर चला गया, ओके, इसको पकड़ ही नहीं रहा है, एक मिनट।
ऐसे एनर्जी घट रही है। अब जो एनर्जी घट रही है उसको लिख लो, कैसे लिखोगे? सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, उसके बाद आएगा 3p, उसके बाद आएगा 3d है, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 5s, उसके बाद 5p, उसके बाद 5d, उसके बाद 5f। तो इस तरीके से सो ऑन एनर्जी इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, पहले भरेंगे इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर से भी पहले आपको 3 प्रिंसिपल आने चाहिए, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर करेंगे। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, जल्दी से उतार लो इसको। तो जो 3 प्रिंसिपल है वो क्या क्या कह रहे हैं वो देख लो। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल क्या कह रहे हो ध्यान करो। ऑफ-बॉ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। जैसे कि 1s को पहले भरो, है ना, फिर 2s को, फिर 2p को, है ना। तो पहले तो इसको भरो, है ना, मस्ट बी फिल्ड फर्स्ट, और ऐसे कुछ भी लाइन लिख लो, 2p, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसको मस्ट बी फिल्ड लेटर, मस्ट बी फिल्ड लेटर। तो बस इतनी सी चीज कह रहा है ये, है ना। ओके, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग तब होगी जब सारे ऑर्बिटल में इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो कह रहा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डन आफ्टर all the orbitals are singly occupied by electron, singly occupied by electron, electron से singly occupied होने चाहिए। देखो कैसे बोला। अब जैसे कि मैं 2p की बात करूं, चलो कार्बन ले लेते हैं, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो कैसे भरेंगे इसको? देखो पहले 1s को भर दिया 2 से, 2s को 2 से, है ना। बचे कितने 2p में? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कैसे भरोगे इन 4 इलेक्ट्रॉन को? चलो भरते हैं पहले तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, मैंने पहले बताया, जस्ट आपको एनर्जी लेवल दिखाई थी। फिर ऑफ-बॉ ने बता दिया 2s को, फिर उसके बाद भरो। अब 2p को भरने का तरीका बताया किसने? हुंड्स ने। अब आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दिए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 तो भर दिए, है ना, जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां आएगा, ये देखो यहां पे, ठीक है। ऐसे भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब कुछ है ऐसा नहीं करना है। अगर सपोज हुंड्स रूल नहीं होता तो हम क्या करते? हम पहले 2 यहां भरते, 2 यहां भरते और तीसरे को खाली छोड़ देते। और हुंड्स रूल ने बताया कि पहले आपको सिंगली एक एक ऑर्बिटल को भरना है, उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात बताइए। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, और ये 2p का रॉन्ग वाला वर्जन है। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद पॉलीज ने क्या बताया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, पॉली ने बताया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, ठीक है। चलो इसको हिंदी में समझते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम
कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। सारे क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलो देखते हैं कैसे। चलो ऑक्सीजन लिया था, इधर भी ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 1s 2s और 2p की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1s 2s और 2p की। चलो अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ये वाला, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ये वाला। इन दोनों में क्या फर्क है चलो देख लेते हैं। एक 1s का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा 2p का इलेक्ट्रॉन है। अब चार क्वांटम नंबर क्या क्या है, NLMS NLMS। n क्या है 1 है, l क्या है 0 है इसके लिए, m क्या है 0 है, स्पिन +½ है ना, सीधा हुआ है ये, उल्टे वाले की -½ होती। अब अलग शेल में से लिखे तो n इसके लिए क्या हो गया 2 हो गया, l की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, है ना, m की वैल्यू क्या हो गई इस वाले की, इसके लिए -1 बोल दो, -1 0, देखो ये क्या है -1 0 और +1 है ना, तो हमने -1 वाला लिया मान लो, और स्पिन क्या आ गई +½ आ गई। तो ध्यान दो यहाँ पे, इसमें तो देखो कितने क्वांटम नंबर अलग अलग है, देखो n अलग है दोनों में, l अलग है दोनों में, m अलग है दोनों में, स्पिन सेम है बस इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बताया। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी दिमाग में, है ना। यहाँ पे समझाया था वो एग्जांपल। अब मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, कौन से दोनों, चलो ये वाला ले लेते हैं, 2p का 0 वाला और 2p का -1 वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें। तो देखो 2p और 2p दोनों हमने 2p के चूज कर लिए हैं। 2p में n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब l इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यहाँ पे भी l इज इक्वल टू 1 आ गया। अब m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे m चेंज हो गया, देखो एक का m है 0 और दूसरे का m है +1, और s की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की +½ है, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, ओके, ओरिएंटेड क्लॉकवाइज। तो ये 3 रूल होते हैं जिस हिसाब से आपको ऑर्बिटल्स को फिल करना होता है, ठीक है। ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। अब रब कर देते हैं, जल्दी से इसको उतार लो, मैं रब कर देता हूँ, ओके डन। अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे, है ना। इतनी सारी कहानी हमने सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के लिए पढ़ी है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपका 85% कवर कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी और केमिकल बॉन्डिंग भी, ठीक है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर पे पधारे। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं पहले होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का। किसका देख रहे हैं, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का। मैं सिर्फ 3 एग्जांपल करवाऊंगा, 4 एग्जांपल, और बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले में लेंगे H2 लेंगे, सबसे सिंपल वाला, है ना। अब देखो H2 में एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है ना। इसके ऑर्बिटल क्या रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, दोनों हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो क्या आ गया 1s1 और 1s1, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें एंटी बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो सब्ट्रैक्ट होकर बनते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो ऐड होके बनते हैं बॉन्डिंग वाले, और एंटी बॉन्डिंग वाले सब्ट्रैक्ट होके बनते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे,
ठीक है, ये बन गए आपके बॉन्डिंग, सॉरी ये बन गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन। ठीक है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं आपके सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपके। बॉन्डिंग अभी बनाऊंगा, बार बार मुंह से बॉन्डिंग निकल रहा है, लेकिन ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको बताया था, है ना, क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन भर दिया एक, ठीक है, और मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसका दूसरे वाले का ऑर्बिटल मैंने भर दिया। अब देखो दोनों के कंबाइन होने पे एक तो बनेगा सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो सिग्मा स्टार बना है, ध्यान दो यहां पे, उसकी एनर्जी है ज्यादा, क्योंकि एनर्जी ऐसे नीचे से बढ़ रही है ऊपर की तरफ, है ना। तो पहले किस में भरेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, जो कम एनर्जी वाला है, हुंड्स रूल बता रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी भरने वैसे ही हैं जैसे कि हुंड्स ने बताया है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में भी वैसे ही भरने और मॉलिक्यूलर में भी वैसे ही भरने, तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग बाद में भरे जाएंगे। तो एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले में आ चुके हैं। और हमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो पता है या नहीं पता है तो सीख लो, यहां पे बता रहा हूं मैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है आधा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनबी क्या है, यहां पे लिख लेते हैं साइड में, एनबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधा तो मैंने लिख लिया पहले ही, एनबी कितना है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 1, आधा इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 1 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स 1 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 H atoms, H bond H, and bond order is not 0, so this molecule exists and it is stable। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों का अंदाजा होना चाहिए। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो HE2 पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, HE2 पढ़ेंगे, या इसी में ही मैं कुछ, है ना, इसी में ही कर देते हैं कुछ। नहीं, मिटा ही देते हैं, छोड़ो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम HE2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और कि क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलो देखते हैं। एक He का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे He का एटॉमिक नंबर 2, है ना। तो ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, एटॉमिक पहले बना लेते हैं, है ना।
मैंने इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिए, ये लिख दिया 1s और नीचे लिख दिया एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर He मतलब हीलियम। अब जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस पर ध्यान दो, वो बना ऐसा, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसको बोलेंगे नीचे वाले को सिग्मा, ऊपर वाले को सिग्मा स्टार। 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इस कलर से हैं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन इस कलर से हैं, ठीक है। अब फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की, 2 इधर हैं और 2 उधर हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहले वाले 2 आएंगे, एक इधर से दौड़ता हुआ आएगा और दूसरा वाला इधर से दौड़ता हुआ आएगा, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से यहाँ पे एक दौड़ता हुआ आएगा और दूसरा वाला यहाँ पे आ गया। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आधा माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय एन बी माइनस एन ए इज इक्वल टू हाफ। एन बी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, -2 इज इक्वल टू 0। और ये हमने बीच में क्या बनाए थे, लिखा नहीं है मैंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, He का 0 आ गया है। सो He2 का है, He2 डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करता He2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। चलो अगला कर लेते हैं एक और एग्जांपल, और थोड़ा क्लियर होगा, है ना। जो अगला एग्जांपल है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ही, वो हम देखो एक C2 होता है, C2 मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ वैल्यू आती है, 0 नहीं आता लेकिन, है ना। और ये एग्जिस्ट करता है और इसमें चलो इसके कुछ इसका कर ही लेते हैं ना। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बना के देख लेते हैं इनके, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एनर्जी लेवल के हिसाब से है, ठीक है। इसके आगे 2p वाले बना लेते हैं। ठीक है, एक डब्बा क्यों बना दिया है यहाँ पे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर कार्बन, ठीक है। 1 मिनट बच्चों।
यस, तो कहाँ पे थे हम? ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दो कार्बन। आता हूँ एक मिनट। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दो कार्बन। अब होने क्या वाला है इसमें? एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। भर के देख लो, है ना? चलो भरते हैं। ये 1s की बात चल रही है, ये 2s की, और ये 2p की। इधर भी सेम है, एक ये 1s की बात है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s की, और ये 2p की बातें चलेंगी यहाँ पे। ओके, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले भरने हैं आपको, है ना? तो कैसे भरोगे? 2 इसमें, है ना, 2 इसमें, और 2 और 2 4 हो चुके हैं। अब 2 और भर दिए आपने, ठीक है? और इसी तरीके से कार्बन में भर लो। 2 2 4 और 2 6 भर दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने भरेंगे। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, ये तो बन गए सिग्मा 1s, ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार 1s, है ना? और ये बन गया सिग्मा 2s, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, और ये बन गया, इसमें देखो x और y नीचे रह के z ऊपर चला गया, है ना? ये एनर्जी वाइज हमने अरेंज किए हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना? एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऐसे, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है उस तरीके से आपने, ये क्या हो गया? सिग्मा 2p x, सिग्मा 2p y और सिग्मा 2p z ऊपर पहुंच गए, है ना? सेम चीज यहाँ पे भी है, सिग्मा स्टार 2p x, सिग्मा स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। तो इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है आपको, नीचे से ऊपर बढ़ना है। पहले नीचे वालों को भरो, फिर ऊपर वालों को भरो, ठीक है? तो चलो भरते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर 2 इधर भी सेम, है ना? ऐसे मिक्सिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? इसमें आगे ओवरलैपिंग हुई है, मिक्सिंग नहीं, ओवरलैपिंग हुई है ना? उसके बाद इधर कितने? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आएंगे इधर एक, इस साइड से एक आया, उस साइड से एक और आ गया, है ना? और देखो ध्यान करो, यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब ये खाली है, ठीक है? सिग्मा वाला भी खाली है और अगर सिग्मा स्टार तो है ही खाली, ठीक है? तो अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आधा NB माइनस NA करना पड़ेगा आपको, और आएगा क्या? चलो देखते हैं। बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो। बॉन्डिंग वालों को हम कलर से, अलग कलर से गोला बना देंगे उसके ऊपर, है ना? बॉन्डिंग वाले कौन से हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है? तो 8 तो बॉन्डिंग आ गए। एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, ये एंटी बॉन्डिंग वाले 4 आ गए। तो क्या आ गया? हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन 2 में C2 में। कितने बॉन्ड बनेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed in C2 is equal to 2 because bond order is 2, ठीक है? और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखो, अब कार्बन की वैलेंसी तो होती है 4, तो इसलिए अनस्टेबल तो है ही मॉलिक्यूल, और ये लोअर टेम्परेचर पे बहुत ही, मतलब एक तो पहले तो गैस फॉर्म में है ये, है ना? और इट इज इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल, बट इट डू एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करता है ना, गैशियस फॉर्म में होता है, एग्जिस्ट करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें चारों के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो ये 2 बॉन्ड होते हैं और
4 और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ये इजी था, है ना। तो चलो इसको हो चुका है ये, तो आगे बढ़ते हैं और N2 का देख लेते हैं। N2 भी सेम ही होगा, है ना। मैं सारा नहीं मिटाता हूँ, कुछ चीज़ें सेम रख लेते हैं, बाकी मिटा के N2 का भी इसी में कर देते हैं। ठीक है, तो N2 का भी हम निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। N2, एक N के पास 14 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो भर लो इसमें। इधर कार्बन को मैं नाइट्रोजन कर देते हैं, है ना, दूसरे कार्बन को भी नाइट्रोजन कर देते हैं। अब भर लो इसमें इलेक्ट्रॉन, 7 भरने तो मैं एक साइड में 7 होने चाहिए, 2 और 2 4, और एक कम पड़ गया यहाँ पे 7, है ना, एक हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया ये वाला। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन का कर रहे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा 2 भरने हैं, तो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आ गए, तो नाइट्रोजन को निकाल लो। बॉन्डिंग वाले कितने हो गए अब नाइट्रोजन के केस में, ये भी बॉन्डिंग में आ गए। ठीक है, तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो हो गए बॉन्डिंग के, 2 और 2 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग के। जिसको मैंने सर्कल किया है वो बॉन्डिंग है, और जो छोड़ दिया है वो एंटी बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है, बीच के ऑर्बिटल देखना, साइडों के मत देखना। तो कितना आ गया, 10 में 4 गए 6, हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या पता लगता है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, और दोनों के नाइट्रोजन के बीच में कितने का बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3, सो 3 बॉन्ड्स विल फॉर्म। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो हमने केस किया है कार्बन वाला, उसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, उसमें सिग्मा है ही नहीं। तो इससे ये पता लगता है कि सिग्मा होना जरूरी नहीं है पाई बॉन्ड के लिए, कि पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, ऐसा कुछ नहीं जरूरी है। ठीक है, कार्बन के केस में C2 जो मॉलिक्यूल बना है उसके केस में ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, और ये C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हालांकि चलो इतना हो गया है, उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म होता है। ओके, डन। बस दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव। अब मैं एक बार O2 के लिए दे देता हूँ लास्ट, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर विल बी ओवर। तो जो अब अगला टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक नहीं एग्जाम्पल करने वाले हैं O2 का,
इसके केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसीलिए मैंने इस पूरा रब कर दिया, नहीं तो उसी में ऐड करके इलेक्ट्रॉन दिखाया था तुम्हें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें नहीं दिखा सकते हैं। किसके लिए अलग होता है? O2, F2 और Ne2 के लिए ये होता है। और इसके अलावा जितने भी एटम हैं डाइएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मतलब जो दोनों के दोनों सेम एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड या फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड या नियॉन नियॉन बॉन्ड, ठीक है। उसमें देखो Ne2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन स्टिल उसके एनर्जी लेवल्स तो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे Nb माइनस Na। बॉन्ड ऑर्डर तभी निकलेगा ना Ne2 का, जीरो तभी आएगा। जब जीरो आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि भैया बॉन्ड नहीं बनते हैं, है ना, सॉरी Ne2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हमें एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए। इसमें P जो सबशेल है, 2P जो सबशेल है वो उल्टी हो जाती है। कैसे भला? बॉन्डिंग में उल्टी होती है, एंटी बॉन्डिंग सेम रहती है। बॉन्डिंग में O2 F2 Ne2 की उल्टी हो जाती है। देखो दिखा देते हैं आपको कैसे। ठीक है, ये 1s है, किसकी है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक ऑक्सीजन, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सीजन। ठीक है, एनर्जी इंक्रीजिंग नीचे से ऊपर, ठीक है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग नीचे से ऊपर। ये क्या बन गया? सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। उसके बाद 2s की बारी आ गई। ठीक है, 2s में ये 2s, ये 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब 2p पे चलते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे सारे के सारे बच्चों, क्या दिखा रखा है? इसमें है 1 2 2 1, ये वाले चेंज नहीं हुए, नीचे वाले चेंज हुए बस। उसमें नीचे 2 ऑर्बिटल थे और ऊपर 1 था, है ना। और इसमें नीचे 1 है, ऊपर 2 है। तो 2px तो नीचे रह गया और 2py और 2pz ऊपर चले गए। ये 2py है और 2pz है, ठीक है। कौन से वाला? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। अब ये 2p है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल है। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। और अब आपको पता लग ही गया है ये क्या होगा, ऊपर वाला। चलो थोड़ी सी जगह कम करके इधर लिख देते हैं, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे सारे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं एक ऑक्सीजन में, दूसरे में 8 होते हैं। पहले 8 भर लो एक साइड के, 2 एटॉमिक में तो भर ही सकते हो पहले, 2 और 2 4, 5 6 7 8, ठीक है। अब इस साइड भर लो दूसरे वाले के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन्स को भर लिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भर लो। बीच वाले क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2, चलो अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, है ना। 1
2, पहले पूरे बनाए थे, 3 4, इधर है 4 और 4 8 है ना, तो 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब 2 2 4, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 2 हो गए, 8 बन रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। अगर एक इसका है तो दूसरा होगा इस कलर का, ठीक है। तो अब आपने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के सारे भर लिए, आपको पता ही है स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब बॉन्ड आपको पता लग जाएगा कितने बनेंगे, है ना। तो चलो बॉन्ड देख लेते हैं कितने बनेंगे बॉन्ड ऑर्डर की मदद से। तो इस तरफ ध्यान रखना, इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना, ओके। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आधा NB माइनस NA, ठीक है। हाफ NB कितना होता है, देख लो, काउंट करो बॉन्डिंग में कितने हैं, खुद से करो। 2 2 4 और 6 10 तो हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, कितना आ गया, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। सो डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड between 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। सबके बॉन्ड ऑर्डर सब दिखा दिए आपको, और भी निकाल लेना। BE2 का आपका होमवर्क है ना, BE2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना मेरे को कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। NE2 का निकालना, ये होमवर्क है, ठीक है। और F2 का भी निकाल लेना, ठीक है, ये भी होमवर्क है। तो ये करके मेरे को बताना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन है ही, उसमें पूछ लेना, नहीं तो कॉल कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर तो हमने खत्म कर दिया, तो जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, यस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन से आपको पहले तो ये पता लगेगा कि किसी मॉलिक्यूल की क्या शेप है। क्या पता लगेगा? शेप, इसीलिए जरूरी है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता लगेगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपको शेप पता लग चुकी है हाइब्रिडाइजेशन से, बॉन्ड एंगल पता लग जाएगा, है ना, शेप से ही बॉन्ड एंगल मिलेगा। ओके, तो शेप पता लग जाएगी, बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल पता लग जाएगा, और क्या पता लगेगा? और इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा आपको, कैसे हम बहुत आसानी से किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन बिना किसी कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। पहले तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे निकालनी है, उसके बाद आपको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा एक फॉर्मूला देके कि कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ये होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, आपस में ही मिक्सिंग हो जाती है और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। एक ही एटम के आपस में ही मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी
ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म mixing of atomic orbitals slightly different energy to form different energy of the same atom to form new molecular orbitals of same energy। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से मिक्स मत करना है इसको, वो बॉन्ड ऑर्डर अलग था, ये अलग है, यहाँ पे अलग तरीके से मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, वहां पे ओवरलैपिंग थी, यहाँ पे मिक्सिंग है। ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर में क्या था, ओवरलैपिंग थी, और यहाँ पे है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसमें सारे ऑर्बिटल जो बनेंगे वो सेम एनर्जी के बनेंगे, जिनको हम और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और वहां पे जो ऑर्बिटल्स बनने थे वो सेम एनर्जी के नहीं थे, देखा था ना, नीचे ऊपर 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 ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, वो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम एनर्जी के बनेंगे। तो उसके साथ मिक्स मत करना, अलग टॉपिक है ये। चलो, तो अब क्या बताना है इसमें कि सेम ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी के, एक ही एटम के, क्या क्या, एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जीज के मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स। और वो जो नए ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो मॉलिक्यूल की शेप होती है। ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप अलग होगी, जो मिक्स होके बने हैं उनसे अलग होगी, ठीक है। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप अलग होगी और वो सारे के सारे सेम एनर्जी के होंगे। ओके, चलो अब देख लेते हैं, कुछ आपको एग्जांपल करवा देते हैं उसके, ठीक है। चलो इसको रब करें या रहने दें, चलो कर ही देते हैं ना, तसल्ली से प्रॉपर बोर्ड मिल जाएगा, साफ कर लेंगे उसको। ओके, प्रॉपर समझ में आ जाएगी चीज़ें। मीथेन देखते हैं पहले। मीथेन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे बॉन्ड बनाने में, ठीक है। और यही हाइब्रिडाइज होंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन चुपके बैठे हुए हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में काम नहीं आते। बाहर वाले यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हाइब्रिडाइजेशन में काम आते हैं। कौन से? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिखें, चलो अब मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो मैंने 1 2 में फिल कर दिया, KLMN में है ना, N है ना, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। अब अंदर कैसे फिल होंगे उसके? 1s2 2s2 2p2। क्लियर है? 1s2 2s2 2p2। अब इसको डब्बों में बना लो। ये अच्छे से घिस गया क्या? ओके, ये ले लेते। ध्यान दो यहां पे सारे 1s 2s 2p किसका है? ये कार्बन का है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2p इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं वो ये है कि जो 4 हाइड्रोजन है, अब देखो ये तो कार्बन की कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। अब आ गई आपकी एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। क्या एक्साइटेड स्टेट क्या है कार्बन की? ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन के। क्या होगा इसमें? एक इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ जाएगा, ये एक्साइटेड होगा, है ना। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी जो मर्जी दे दो, एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में चले जाते हैं, अगली सब शेल में। शेल बोल लो, शेल में तो ट्रांसफर नहीं हो रहे, एक ही, क्योंकि शेल तो 2 नंबर ही है दोनों में।
है ना, सब शेल में ट्रांसफर हो गए हैं। ओके, तो सॉरी ऑर्बिट सब शेल तो एक ऐसी इसकी एस है और उसकी पी है ना, हाँ सब शेल में ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे जो मेन मुद्दा ये है वो मेन मुद्दा नहीं था, ये मेन मुद्दा है 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अनपेयर्ड हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन आएगा, ये आया इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ये आया इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ये आया इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ये आया इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो मिक्सिंग किसकी हो रही है कार्बन के ही ऑर्बिटल्स की तो हो रही है, 2s और 2p। ये तो H तो अलग से आया है अपने सिग्मा 1s लेके, है ना, इसके पास तो सारे के सारे s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं है। बात किसकी हो रही है, मिक्सिंग किसकी हो रही है, इन्हीं के ऑर्बिटल्स की। तो यही जो स्टेटमेंट आपको हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताई है कि जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी वो सेम एटम के वालों की होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सेम तरीके से। अगला कार्बन के अगला नंबर कौन सा आता है, नाइट्रोजन का, तो अमोनिया कर लेते हैं। अमोनिया कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे। तो ग्राउंड स्टेट लिख लो, ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पता लग गया आपको। अब एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, अरे यहां पे किसको एक्साइट करोगे तुम, हाँ, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल, ठीक है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, या तो सारे के सारे आधे भरे हो या पूरे भरे हो, वो स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। अब जो एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे वो सेम ही लिखनी पड़ेगी, अब कुछ कूद नहीं सकता इलेक्ट्रॉन उधर से उधर, क्योंकि अब यही स्टेबल ही है नाइट्रोजन के केस में। ये एक्साइटेड स्टेट भी यही रहेगी, सेम रहेगी। अब जो हाइड्रोजन आएंगे, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, आएंगे ये आगे देखो, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन आ गए। अब मिक्सिंग तो इन्हीं के ऑर्बिटल्स की होगी, है ना, मिक्सिंग तो इन्हीं ऑर्बिटल्स की होगी। किन ऑर्बिटल्स की, इन 3 ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी, ये जरूरी नहीं है H कितने जुड़ रहे हैं, मिक्सिंग खुद के ही ऑर्बिटल में होती है, चाहे H वहां जुड़ रहे हैं तो अब p हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी लिख दोगे, s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से खुद के ही ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ चुकी है। अब यहां पे आप इसको शेप देखो क्या है, इस कार्बन के शेप क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया के केस में 3 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। और ये सारे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर। ये सारे तीनों ने क्या बनाया, इसने इसने और इसने, बॉन्ड पेयर,
ठीक है, और यहां पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, ये क्या थे, सारे बॉन्ड पेयर्स, और ये लोन पेयर। तो अब मैं नाइट्रोजन का अगर बनाऊंगा तो ये भी उसी तरीके से बनेगा, है ना। अब मैं नाइट्रोजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दूंगा और 3 यहां, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। शेप यहां पे टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया है, लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल आएगा वो 107 डिग्री का आएगा, और जो लोन पेयर है वो यहीं रहेगा, और इसकी जो शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, वेट करें। एक कॉल आया है बीच में, हाँ डन, डिस्टर्बेंस फालतू की। ओके, तो आपने ध्यान किया, इसमें चारों बॉन्ड पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और बॉन्ड एंगल आ गया 107 डिग्री का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लो सारे। अब हम अमोनिया से चलेंगे आगे वाटर की तरफ, है ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, है 2-3 देख लेते हैं इसके। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो है OH2, है ना, वाटर मॉलिक्यूल OH2, H2O, एक ही बात है। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यही सिर्फ टेक पार्ट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हेलो मैम,